तस्वीरें अब दिखा देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं, कच्छ पहुंचे हैं और थोड़ी ही देर में देखिए तस्वीरें आ गई हैं, तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जायजा लिया जा रहा प्रभावित इलाकों का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से हवाई सर्वेक्षण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कच्छ वो इलाका गुजरात का जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है बिपरजॉय तूफान से। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, लोगों का भारी नुकसान पहुंचा है बिपरजॉय तूफान की वजह से। तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, जो प्रभावित इलाका है उसका जायजा ले रहे हैं। लोगों के बीच भी जाएंगे अमित शाह, लोगों से भी मुलाकात उनकी तरफ से की जाएगी, अधिकारियों के साथ बैठक वो करेंगे। इससे पहले लगातार दिल्ली में रहकर पल पल का अपडेट अधिकारियों से लिया जा रहा था। यानी कड़ी नजर बनाए हुए थे अमित शाह और खुद ग्राउंड पर उठे हैं अमित शाह। तस्वीरें जिसकी सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। जायजा लिया जा रहा है प्रभावित इलाकों का। यूं तो गुजरात के कई जिले ऐसे जो कि प्रभावित हुए हैं बिपरजॉय की वजह से, लेकिन कच्छ, सौराष्ट्र, वो क्षेत्र, ये वो इलाके जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित। कच्छ में कई लोग ऐसे हैं जो कि बेघर हो गए हैं, कई पेड़ टूट गए हैं, बिजली के खंभे टूट गए हैं, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। और फिलहाल जो प्रभावित इलाका है उसका जायजा लेते हुए अमित शाह की सीधी तस्वीरें ध्यान से बारीकी से देख रहे हैं। इतना नुकसान हुआ है, कौन कौन सी जगह प्रभावित हुई हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तो तैनात हैं ही, जो कि लगातार ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। कैसे उनके खाने पीने का, रहने का बंदोबस्त किया जा रहा है, इस सब पर भी अधिकारियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण उनकी तरफ से किया जा रहा है। जो प्रभावित एरियाज हैं उसका हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं अमित शाह। देख रहे हैं ऊपर आसमान से कि आखिर कितना बड़ा वो एरिया है, इलाका है जिसे नुकसान पहुंचा है, जो कि बिपरजॉय की चपेट में आया है। हालांकि खतरा बिपरजॉय का फिलहाल टल गया है, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं गुजरात से, लेकिन जाहिर है असर इसका बहुत ज्यादा फिलहाल अभी भी देखने को मिल रहा है। कब तक जीवन वापस पटरी पर लौटेगा कहा नहीं जा सकता। टीम्स लेकिन लगातार मैदान में जुटी हुई है, सरकार भी कड़ी और पैनी नजर बनाए हुए है। फिलहाल हवाई सर्वेक्षण की तस्वीरें आप देख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। जो प्रभावित इलाके हैं उनका हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है अमित की तरफ से। साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद। भूपेंद्र पटेल के साथ भी लगातार फोन पर संपर्क में रहे हैं अमित शाह। लगातार उनकी तरफ जानकारी ली गई है और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय पुलिस प्रशासन, एजेंसीज सभी सुरक्षित जगहों पर लोगों को पहुंचाने में जुटे हुए हैं। और ऑपरेशन जो है वो पूरा युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। अस्पतालों में लोग भर्ती हैं, बताया जा रहा है कि लोगों की भी अमित शाह जा सकते हैं, उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। हाल लोगों का जाना जाएगा अमित शाह की तरफ से। लेकिन तूफान तो गुजर गया, लेकिन असर इसका बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। और अब राजस्थान में बहुत ज्यादा असर देखा जा रहा है। राजस्थान के कई जिलों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। फिलहाल जो गुजरात के प्रभावित इलाके हैं उनका जायजा ले रहे हैं अमित शाह, जिसकी ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। चक्रवात तूफान बिपरजॉय जिसने जमकर कहर बरपाया, गुजरात के कई जिले बिपरजॉय की चपेट में आ गए और लोगों के जीवन पर इसका बड़ा असर पड़ा। कई लोग बेघर हो गए, खाने की परेशानी लोगों के सामने, रहने की परेशानी। ऐसे में प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है और सरकार भी नजर बनाए हुए है। फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो तूफान से प्रभावित इलाके हैं उनका जायजा लिया जा रहा है अमित शाह की तरफ से। आज गुजरात पहुंचे अमित शाह, कच्छ में उनकी मौजूदगी और हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई सर्वेक्षण अमित शाह की तरफ से किया जा रहा है। अधिकारियों से भी एक जानकारी अमित शाह लेंगे, बैठक भी अमित शाह की तरफ से इसके बाद की जाएगी। लोगों के बीच भी बताया जा रहा है कि वो जाएंगे। बिपरजॉय से प्रभावित इलाकों का जायजा अमित शाह की तरफ से। जो नुकसान हुआ है उस पर भी बातचीत करेंगे, कैसे उस नुकसान की भरपाई हो, जिन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है उसे कैसे वापस पटरी पर लेकर आया जाए, इस सब पर बातचीत अमित शाह अधिकारियों के साथ करेंगे। कई गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली जो है वो पूरे तरीके से, जो बिजली कनेक्शन है वो कट गया है। जिला मुख्यालयों से कई गांव का संपर्क कट गया है। ऐसे में बड़ी चुनौती भी है ये सरकार के सामने, वहां की प्रशासन के सामने। और यही वजह कि खुद ग्राउंड पर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनकी तरफ से जायजा लिया जा रहा है। गुजरात में बिपरजॉय की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी भी बारीकी से जानकारी लेंगे। फिलहाल हवाई सर्वेक्षण अमित शाह की तरफ से जायजा अमित शाह ले रहे हैं। फिलहाल कैसी स्थिति वहां पर है, कितना और वक्त लग जाएगा, इस सब पर अमित शाह की नजर है। और फिलहाल ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं गुजरात के कच्छ में अमित शाह की मौजूदगी। जो प्रभावित इलाके हैं वहां का हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है अमित शाह की तरफ से। हालांकि बिपरजॉय तूफान जो है वो अब कमजोर हो गया है, लेकिन जब लैंडफॉल गुजरात में हुआ तो भारी तबाही बिपरजॉय की वजह से गुजरात के कई इलाकों में देखने को मिली। और कच्छ और सौराष्ट्र ये वो इलाके जहां पर सबसे ज्यादा इसका असर, दिल्ली एनसीआर में भी बिपरजॉय का असर देखा जा रहा है। जिस तरह से मौसम कल तब्दीली हुई, मौसम ने यू टर्न लिया और राजस्थान
में भी खासा असर अब देखने को मिल रहा है बिपरजॉय तूफान का। फिलहाल आपको गुजरात की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। बिपरजॉय से हुए नुकसान का जायजा अमित शाह की तरफ से लिया जा रहा है। अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ इलाकों में गुजरात के बारिश हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में बारिश हो रही है, मांडवी में बारिश हो रही है। इसके अलावा और भी इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश हो रही है और उस पर जानकारी और लेते हैं। मेरे साथ अभिजीत जो हैं। अभिजीत जी, जायजा लिया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। अभी हवाई सर्वेक्षण, इसके बाद क्या अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी? क्या लोगों के बीच भी जाएंगे अमित शाह? बिल्कुल, मैं बता दूं तो जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले कई दिनों से, जब से बिपरजॉय का जो साइक्लोन आने वाला था और लैंडफॉल होने वाला था, तो पिछले कई दिनों से राज्य के मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र पटेल उनके साथ संपर्क में थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं वो मार्गदर्शन देते रहे और निर्देश देते रहे। और आज जब बिपरजॉय का खतरा टल गया, उसके बाद जो बिपरजॉय लैंडफॉल हुआ कच्छ के जखौ और नलिया के बीच में, तो वहां पर जो तबाही मचाई है बिपरजॉय ने, उसका जायजा लेने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भुज पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की जो मंत्रिपरिषद है उसके सीनियर मंत्री जो है ऋषिकेश पटेल, वो भी साथ गए और जायजा ले रहे हैं, हवाई जायजा ले रहे हैं। और वहां से आके भुज में एक बैठक होने वाली, उच्च स्तरीय बैठक होने वाली, जिसमें कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार का नुकसान हुआ है, क्योंकि जिस तरह से प्लानिंग करी गई थी राज्य सरकार की ओर से और जो प्रिकॉशनरी एक्सेस लिए गए थे, तो उसको चलते कहीं ना कहीं जीरो कैजुअलिटी के तहत ये पूरा जो लैंडफॉल हुआ था उसमें किसी प्रकार की जान माल की नुकसान नहीं है। लेकिन जिस तरह का बिजली के खंभे गिर जाना, पेड़ों पे गिर जाना, टूट जाना और रास्ते बंद हो जाना, सड़कों का नुकसान होना, तो ये सबका रिस्टोरेशन काम भी शुरू हो चुका है और युद्ध के स्तर पे सभी विभाग काम कर रहे हो। तो वहां पर जिस तरह से मामला है और कितना नुकसान हो उसका जायजा लिया जाएगा और उसके बाद बैठक के बाद देर शाम तक राज्य सरकार की ओर से घोषणा की जाएगी कि कितना नुकसान हुआ। उसके आधार पर राज्य सरकार प्लानिंग करेगी और एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करेगी। और जिस तरह से खेती बाड़ी नुकसान हुआ है या जहाँ भी कच्चे और पक्के मकानों को नुकसान हुआ है, तो कितनी सहाय दी जाएगी, कितनी कैश फ्लोस दी जाएगी, तो ये सब देर शाम तक इसकी घोषणा होने की संभावना है। क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कच्छ पहुंचे अमित शाह के साथ में, उससे पहले गांधीनगर में भी एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की थी, उसमें भी ये सब डिस्कस किया गया है और बड़ा आकलन किया गया है कि कितना नुकसान हुआ। उसके आधार पर केंद्र सरकार के जो गृह मंत्री आए हुए अमित शाह, उनके साथ डिस्कस करेंगे और बाद में केंद्र सरकार भी कोई ना कोई सहाय की घोषणा जरूर करेंगे, ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, जायजा ले रहे हैं प्रभावित इलाकों का। अभिजीत जी, कौन कौन से वो ऐसे इलाके हैं गुजरात के जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? क्या सभी प्रभावित इलाकों का जो जायजा है वो लिया जाएगा अमित शाह की तरफ से? किन किन इलाकों का ये हवाई सर्वेक्षण? बिल्कुल, जिस तरह से कच्छ के जखौ में ये लैंडफॉल होना था और वहाँ पर लैंडफॉल हुआ, तो जखौ के आसपास में जो नलिया है, अबडासा है और मांडवी है, तो वहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो वहाँ पर जिस तरह से नुकसान हुआ है उसका जायजा ले रहे हैं अमित शाह हवाई सर्वेक्षण के द्वारा। और साथ में जो सौराष्ट्र कच्छ का समुद्री इलाका, तटीय क्षेत्र जो है 16 किलोमीटर का लंबा है समुद्री इलाका, लेकिन सौराष्ट्र कच्छ के जो 8 जिले हैं उसमें प्रभावित जो जिले है वो जामनगर है, पोरबंदर है और द्वारका है। क्योंकि कच्छ के जखौ के साथ ये सटा हुआ इलाका जिला है, तो उसको भी कहीं कहीं वहां पर भी ज्यादा नुकसान हुआ। क्योंकि जैसे ही खबर आ रही है कि 85,000 बिजली के खंभे गिर गए थे और काफी सारे गांवों में बिजली भी चली गई थी, बिजली भी कट गई थी। और लेकिन रिस्टोरेशन का काम पूरे जोश में चल रहा है और आने वाले कुछ ही घंटों के बाद सभी जगह पे बिजली का रिस्टोरेशन का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। कि जिस तरह से काम चल रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो प्रभावित इलाके वहां पर जो नुकसान हुआ है, जो और कितनी सहायता देनी है, वो सब भी शाम तक घोषित होने की संभावना है। और लोगों को भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार उनका ख्याल रखेगी और उनको जो उनके यहाँ पर जो उनका मकान वगैरह का जो नुकसान हुआ या उनकी जो क्रॉप है उनका जो नुकसान हुआ है, उन सबका सही मायने में उनको सहाय करेगी और सरकार की ओर से कोई ना कोई अच्छी खबर। बिल्कुल, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। देखिए, ये तस्वीरें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की और सभी जगहों पर कोशिश अमित शाह की हवाई सर्वेक्षण को प्रभावित इलाकों का, साथ ही साथ जो प्रभावित एरिया वहां पर ग्राउंड पर खुद पहुंचे हैं और एक चीज की बारीकी से जानकारी ले रहे हैं। आप तस्वीर में पीछे देखेंगे, पेड़ जो हैं वो उखड़े हुए हैं, कई पेड़ टूटकर गिर गए हैं, बिजली के खंभे टूटकर गिर गए हैं, नुकसान भारी हुआ है, नुकसान लोगों के घरों को, गाड़ियों को बहुत पहुंचा है। ऐसे में नुकसान का आकलन भी सरकार को करना है, बड़ी चुनौती। लेकिन पहले प्राथमिकता ये कि स्थितियां ठीक हो जाए, पहले से सुधार हो स्थितियों में। जो लोग घायल हैं उनको ठीक तरीके से इलाज सके, जो लोग बेघर हो गए हैं उन्हें उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था की जाए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अधिकारी भी साथ में मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी साथ में मौजूद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के
और लोगों के बीच अब अमित शाह जाकर उनका हालचाल जानेंगे। अधिकारियों से बातचीत की ही गई, अधिकारियों के साथ बैठक, और देखिए अस्पताल पहुंचे हैं। अस्पताल में चूंकि कई लोग भर्ती हैं और उन लोगों से मुलाकात करने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के दौरे पर आज अमित शाह कच्छ, सौराष्ट्र, वो इलाके जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित बिपरजॉय तूफान से, और अस्पताल में जो घायल लोग भर्ती हैं उनके बीच अमित शाह पहुंचे हैं। अस्पताल के भीतर की तस्वीरें, अमित शाह के घायल के पास जाकर उनका हालचाल जानते हुए उनसे पूछ रहे हैं कि तबीयत क्या ठीक है, सुधार है, व्यवस्थाओं में किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है। और ये देखिए घायलों के बीच अमित शाह की तस्वीरें, सीधी परिवार वाले जो हैं घायलों के जो तीमारदार हैं उनसे भी बातचीत अमित शाह कर रहे हैं। घायल जाकर उनका हाल जान रहे हैं। डॉक्टर को जरूरी दिशा निर्देश कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, सही इलाज, वक्त पर इलाज सभी को मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। और देखिए छोटा बच्चा, तस्वीरों में आप देखेंगे छोटा सा बच्चा भी आपको नजर आएगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि बेघर हो गए हैं। इसमें क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, असर बहुत ज्यादा पड़ा है गुजरात के कई इलाकों में इस तूफान का, बिपरजॉय का। और छोटा बच्चा भी अस्पताल में भर्ती है अपनी मां के साथ। और मां हालचाल अमित शाह ने जाना कि डॉक्टर की भी पूरी टीम जो कि उपचार में जुटी है घायलों के, वो मौजूद है। और डॉक्टर के साथ भी बातचीत अमित शाह कर रहे हैं, उनसे भी बीच बीच में अपडेट ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सब ठीक है, कोई कमी तो नहीं है, किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक इलाज सभी को मिलना चाहिए। अस्पताल के वार्ड्स में अलग अलग जाकर अमित शाह की तरफ से हालचाल जाना जा रहा है लोगों का। इससे पहले हवाई सर्वेक्षण की अमित शाह की तरफ से आपने देखी, और अस्पताल में अमित शाह की मौजूदगी।